दिसतोय ना? होय, तू हा दिसतोयस, मी आडवा दिसतोय. ठीक आहे. नंतर मग मी ते दोन्ही. मला तर तू पण उभाच दिसतोय. दॅट्स काय बोलू मी. सॉर्ट आउट कर यार, किती दिवस झाले तुला सॉर्ट आउट नाही करता येते. आता हे ठीक आहे. हा, मला तर तू उभाच दिसतोय तसं पण. आणि माझ्या इकडे तू हाफ अ विंडो दिसतोयस आणि मी फुल विंडो दिसतोय, पण मी ते फ्रेम ऍडजस्ट करू शकतो एडिट करताना, तर त्याला टाइम लागेल. सो रेकॉर्डिंग चालू आहे, तर सुरू करूया. येस प्लीज. ओके. हेलो. आज हम काफी दिनों बाद वापस आए. एक्चुअली हम लोगों ने बीच में कोशिश की थी, बट मेरे एंड पे कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए, जिसकी वजह से उस वीडियो में ऑडियो आया नहीं. तो आज हम फिर से कोशिश कर रहे हैं आने की. बड़ी चीज हो गई है. इंडियन क्रिकेट टीम डिक्लेयर हुई है इंग्लैंड सीरीज के लिए. सो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, और ऑल्सो बात करेंगे हम लोग कुछ चीजें जो पिछले एक महीने भर में हुई इंडियन क्रिकेट को लेके या इंटरनेशनल क्रिकेट को लेके, हर वक्त की तरह. और देखते हैं हाउ थिंग्स आर टर्निंग अप इन फ्यूचर फॉर इंडियन क्रिकेट. हाय जयेश. हाय, हेलो, हाउ आर यू? All good, all good, all good. Cricket Naka is growing very well on यस. Instagram, and आप क्रिकेट नाका पे भी हमें वहाँ पे छोटे छोटे अपडेट्स आते रहते हैं, तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस ओवर देयर और शेयर योर ओपिनियन ओवर देयर. अच्छे ये देन वी कैन शेयर इट ओवर हियर एंड टेक थिंग्स फॉरवर्ड. सो शुरू करें. यस प्लीज. ओके, सो विल स्टार्ट विद द बिग हॉट टॉपिक. इंडियन क्रिकेट टीम जो डिक्लेयर की है, शुभमन गिल कैप्टन, ऋषभ या. पंत वाइस कैप्टन, अभिमन्यु ईश्वरन, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरल, करुण नायर, के राहुल. अच्छा, के राहुल के आगे भी विकेट कीपर वाला मार्क लगाया हुआ है इंडियन क्रिकेट टीम ने, पता नहीं क्यों. साई सुदर्शन, नितेश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, 3 ऑलराउंडर है. और बॉलर्स आकाशदीप, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, रशीद कृष्णा एंड शार्दुल ठाकुर. What do you think this team, and what about this captaincy? सी द थिंग इज कि ये जो टीम है, ये मेरे हिसाब से बहुत ही बकवास टीम है फॉर द टूर ऑफ इंग्लैंड. बिकॉज बकवास टीम हाँ, बहुत ही बकवास टीम है मतलब मेरे ऐसा ख्याल से. -2 वगैरह दे रहे हो क्या तुम आउट ऑफ 10? एब्सोल्युटली. क्योंकि देयर आर अ फ्यू गाइस हु डिजर्व अ चांस, जैसे करुण नायर है या अभिमन्यु ईश्वरन है. बट देन जब आप इतने नए लोगों को खिलाते हो, करुण नायर नया नहीं है, बट देन ही इज मेकिंग मेकिंग अ कमबैक. And he's ओके. performed very well. हाँ, सही है, बट ही विल बी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर. ठीक है. सो दिस टीम, such kind of team on such kind of tour has to be a blend. Hmm. मतलब इसमें कुछ एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत है, कुछ नए लोगों की ज़रूरत है. अब इस टीम में यशस्वी जायसवाल मुझे तो लग रहा है अकेला परफॉर्मर लग रहा है आज की तारीख में. सी, केएल राहुल इज गुड, बट केएल राहुल Yeah. इज नॉट अ केएल राहुल इज नॉट अ मैच विनर. ही इज अ गुड सपोर्टिंग कैरेक्टर. Hmm. तो और शुभमन गिल जो है, वो पिछले 2 टूर्स में कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है. Hmm. उसके ऊपर और एडिशनल प्रेशर डाल दिया कैप्टनसी वाला. Hmm. ठीक है ना? तो ऐसा कोई बंदा होना चाहिए था कि जो कैप्टनसी का प्रेशर एब्जॉर्ब करे और लेट शुभमन गिल परफॉर्म. मतलब उसको वाइस कैप्टनसी देना चाहिए था इस टूर में. क्यों Hmm. इस टूर में क्यों? आई विल एड्रेस दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो अजीत अजीत अगरकर ने जो कॉन्फ्रेंस में बोला. Hmm. सो उस पॉइंट से शुरू करूंगा बाद में, लेकिन ओवरऑल योर क्वेश्चन अबाउट द टीम. तो Hmm. प्लेयर्स अच्छे हैं. सी, इंडिविजुअली दिस प्लेयर्स आर गुड, बट Hmm. द क्वेश्चन इज एज अ टीम. सो Hmm. एज अ टीम वी स्टैंड वेरी पुअर चांसेस. As a team. राइट. Okay. ये टेस्ट मैच में यूजुअली 3 ऑलराउंडर लिए हुए हैं हम लोगों ने. फुल फ्लैश स्पिनर एक ही लिया हुआ है. आई गेस वी आर काउंटिंग ऑन वॉशिंगटन सुंदर के ही एंड रविंद्र जडेजा एज द ऑलराउंडर स्पिनर. बट इतना इनफ है. एब्सोल्युटली नहीं है.
दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि एक कुल्लू अकेला ढंग का स्पिनर है ना। बाकी एक ऑफ स्पिनर भी वरुण चक्रवर्ती के जैसा होना जरूरी था। ओके। एंड दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि इंडिविजुअली दिस प्लेयर्स आर गुड बट एज अ टीम ये वी आर लैकिंग, बहुत गड़बड़ है। ओके। जैसे मांजरेकर ने एक बार बोला था ना, वैसे इसमें काफी बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स है। सो ये टेस्ट टीम के लिए सही नहीं है। ओके। अब केएल राहुल है, बुमराह भी है इसमें, तो बुमराह को टेस्ट कैप्टनसी क्यों नहीं दी? ही हैज बीन गुड इन द लास्ट। नहीं यार, तो सी बुमराह इज अ नेशनल ट्रेजर फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड व्हाट डू यू थिंक कि बुमराह पूरे 5 टेस्ट मैच खेलेगा? मुझे तो नहीं लगता है पूरे 5 टेस्ट मैच खेलेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 4 खेलेगा और कम से कम 3 खेलेगा, है ना। बुमराह की जो बॉडी है, फॉर वॉट एवर रीजन, उसका जो एक्शन है वगैरह वगैरह, उसकी बॉडी इतना प्रेशर लेती नहीं है। एंड मतलब सिराज है और प्रसिद्ध कृष्णा होगा, सो बुमराह विल हैव टू बॉल अ लॉट, जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में किया उसने। तो उसकी बॉडी को रेस्ट लेना जरूरी है। सो जो प्लेयर पूरी पूरे का पूरा टूर नहीं खेल सकता, उसको आइडियली कैप्टन नहीं बनाया जा सकता, है ना। सो बुमराह मेरे हिसाब से, सी हमारे यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का मतलब मयार है नहीं, है ना। बुमराह जैसे प्लेयर को ना एक स्पेशल पोजीशन क्रिएट करो, मेक हिम अ मेंटोर। वो तो वैसे भी करता होगा, एज अ सीनियर ही मस्ट बी डूइंग ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, लेकिन आप क्रिएट करो ना। एक जैसे टेनिस में एक नॉन प्लेइंग कैप्टन होता है, वैसे भी हम लोग फुटबॉल वुटबॉल से काफी कुछ कॉपी करते हैं। तो ये कॉपी करने में कोई हर्ज नहीं था। वी कैन मेक बुमराह एज अ मेंटोर। इतनी सीनियोरिटी है अब बुमराह के पास तो। लेकिन कैप्टनसी का प्रेशर कुछ अलग होता है। सो नहीं, एक बंदे को इतना बर्डन करना, दैट इज द ओनली थिंग। अजीत अगरकर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा जो एक एक्सप्लेनेशन दिया, बुमराह बुमराह के बारे में जो बोला, दैट वाज द ओनली थिंग जो आई एग्री विथ हिम। अदरवाइज बाकी कोई चीज से मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ। बट व्हाट इफ उनको सिर्फ टेस्ट का कैप्टन बना के रखे? अरे भाई, तो ये टेस्ट का ही टूर है ना, पूरा पूरा का पूरा टूर ही टेस्ट है, और पूरे मतलब 5 मैचेस है। व्हाट विद इन द स्पैन ऑफ 1.5 मंथ, 20 तारीख से शुरू हो रहा है, अगस्त के पहले हफ्ते तक जा रहा है कुछ, है ना। तो पूरा का पूरा टूर ही टेस्ट क्रिकेट का है। सो ओके। पॉइंट नहीं है। और कुछ रीजंस दिए उन्होंने कि इसमें सरफराज खान और मोहम्मद शामी क्यों नहीं है? सरफराज सरफराज खान के बारे में किसी ने सवाल ही नहीं पूछा, इसके लिए उन्होंने हाँ। जवाब ही नहीं दिया। ओके। Nobody asked him the question कि सरफराज खान क्यों नहीं है, so he didn't bother to answer about it। खत्म, पीरियड। ओके। एंड अबाउट शमी, उन्होंने ऐसा कुछ बोला है कि लास्ट मोमेंट इंजरी है, ऐसा कुछ कह दिया उन्होंने। ओके। हम्म। बट व्हाट इज द प्रोबेबल रीजन यू सी? एंड ये जो न्यू कमर्स अभी टीम में ऐड हुए, हम्म। इनको कितना चांस मिलेगा? और ये देखिए, न्यू कमर्स में जो देख रहा हूँ सारे मेरे को बैट्समैन नहीं दिख रहे, बॉलिंग में कुछ न्यू कमर्स नहीं है। इन सब ने, हम्म। आकाशदीप हो, अर्शदीप हम्म। सिंह हो, दे हैव हम्म। रिप्रेजेंटेड इंडिया इन हम्म। some way or other earlier। आकाशदीप तो ऑस्ट्रेलिया में भी था। हम्म। अर्शदीप आई डोंट नो उसको लेके गए थे कि, मेरे को याद नहीं, बट नहीं, आकाश था, नहीं था। सिराज था। हाँ, रशीद कृष्णा हम्म। भी था ऑस्ट्रेलिया में, हम्म। राइट? लास्ट सो मैच खिलाया था उसको। हाँ, सो हम्म। हाउ डू यू सी के इन टू कीप इट शॉर्ट, अभी ध्रुव जुएल को लेके गए, ही इज गोइंग टू बी द हम्म। बैकअप विकेट कीपर। राइट। ओके। हम्म। तो ध्रुव जुएल बैकअप क्रिकेट है तो। See, tentatively, if you look at the lineup, क्या होगा? यशस्वी जायसवाल will open with KL Rahul, most probably। हम्म। ठीक है, शुभमन गिल will come at number 3। हम्म। ठीक है, या फिर अभिमन्यु ईश्वरन को अगर ले रहे हैं तो उससे ओपन कराएंगे। हम्म। यशस्वी जायसवाल और वो शुभमन गिल विल कम एट 3, राहुल विल कम एट 4, फिर हम्म। 5 पे शायद पंत होगा। हाँ। फिर अगर जड्डू खेल रहा है तो 6 पे जड्डू होगा। हम्म। ठीक है, और बाकी तो 5 बॉलर होंगे। खत्म। तो पांच बॉल।
हाँ, और फिर तो बाकी 5 बॉलर होंगे, मतलब हाँ, एक ऑलराउंडर और 5 स्पेशलिस्ट बॉलर, ऐसा आइडियली कर सकते हैं। या फिर अगर जड्डू को एज ऑलराउंडर 7 पे खिलाएंगे तो मतलब 4 स्पेशलिस्ट और एक जड्डू, अगर ऐसा करेंगे तो फिर छठवे पे एक ध्रुव जुरेल को खिला सकते हैं एज अ बैट्समैन, या फिर साई सुदर्शन को खिला सकते हैं एज अ बैट्समैन। और कौन है यंगस्टर्स में नया? करुण नायर है, करुण नायर करुण यार, नायर, जोश नहीं। करुण नायर को खिला सकते हैं, यस, करुण नायर को खिला सकते हैं मिडल ऑर्डर में। आई गेस लास्ट टाइम जब करुण नायर बैटिंग ने 300 बैटिंग मारा तो स्ट्रांग करना। तभी, हाँ तभी वो 5वें या 6ठे नंबर पे ही आया था। हाँ, तो राहुल के पीछे उसको खिला सकते हैं, और फिर इसको अपना कौन, ऋषभ पंत को 6 पे खिला सकते हैं, या फिर करुण नायर बैकअप ये कम बैक कर रहा है तो उसको 6 पे खिलाएंगे, वॉट एवर, लेकिन करुण नायर खेल सकता है। सो करुण, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, ये कुछ लोग हैं जिनको चांस मिल सकता है। और देखने वाली बात है कि शुभमन गिल कौन सी पोजीशन लेता है, नंबर 3 की लेता है, नंबर 4 की लेता है, क्योंकि most probably he will be trying to replace Virat Kohli. he So has done open, he has also done played as a opening batsman also, हाँ, I तो remember. वो है ओपनर यार, शुभमन गिल इज एन ओपनर, और अच्छा भी तो, किया है उसने। तो वो लेकिन जैसा लगा ओपन करे तो। नहीं, अभिमन्यु ईश्वरन इज अ प्रॉपर ओपनर। अच्छा, तो अभिमन्यु ईश्वरन को अगर खिलाएंगे तो ही हैज टू ओपन। ओके, हम्म। यहाँ पे उसको टॉप ऑर्डर बैटर लिखा हुआ है। हाँ, तो वो ही इज एन ओपनर। अभिमन्यु ही ओपन्स फॉर बंगाल। ओके, हम्म। ठीक है। व्हाट वुड बी योर प्रेडिक्शन फॉर दिस टीम? एक भी जीतेंगे ना, हाँ, अगर एक टेस्ट भी जीतेंगे तो बोनस है, समझ लेना। ओके, ज्यादा से ज्यादा एक टेस्ट। अच्छा, who are the players you think के मिस आउट करेंगे हम लोग, कि भाई इसको ले जाते तो ज्यादा अच्छा होता? सही, सरफराज खान को होना चाहिए था। क्यों? मोहम्मद शमी, मोहम्मद, अरे खेलेगा यार वो बंदा, मतलब उसको तुमने एक 2 इनिंग के फेलियर के साथ ही बिठा दिया है ना, हम्म, सरफराज खान को। तो ही डिजर्व अ चांस। दूसरा एक बंदा है जिसको हम लोग मिस करेंगे, वो है श्रेयस अय्यर। हम्म, बैकअप में रजत पाटीदार होना चाहिए था। हम्म, फिर अगर अजिंक्य रहाणे होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि ही हैज परफॉर्म्ड इन दिस कंडीशंस, तो हम्म। उसका एक्सपीरियंस है। In fact, पुजारा he के could बारे, have been a good mentor also in the team. हाँ, वो तो उसके बारे में बात करेंगे अपन, वी कम टू अजिंक्य दैट। रहाणे, लाइक अजिंक्य रहाणे इस टीम में होना चाहिए, ये मैंने काफी लोगों से सुना है। इट्स जस्ट दैट बीसीसीआई ये जिद पकड़ के बैठे कि वी हैड मूव अहेड फ्रॉम इट। सिर्फ आई जिद पकड़ने में कोई हर्ज नहीं है, बट देन यू हैव टू बी अकाउंटेबल। दैट इज व्हाट आई एम ऑलवेज सेइंग, कि न्यूजीलैंड का सीरीज हार चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया का सीरीज हार चुके हैं, और अगर जो मोस्ट प्रोबेबली हैट्रिक हो ही जाएगा यहाँ पे, उसके बाद सिर्फ प्लेयर्स को जिम्मेदार नहीं पकड़ना चाहिए। बीसीसीआई की ये जो मैनेजमेंट टीम है, जो एडमिन एडमिन टीम है, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी में से भी किसी को जाना चाहिए, अजित अगरकोट भी जाएगा तो भी चलेगा, फर्क नहीं पड़ता है। गौतम गंभीर शुड ऑल्सो बी होल्ड अकाउंटेबल, है ना। भाई तुम्हारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ प्लेयर्स की नहीं है। जो ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद अभिषेक नायर को हटाया और वो एक फील्डिंग कोच को हटाया, राइट, है ना, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आएगी? करेक्ट। क्योंकि नाउ आई विल कम टू दिस पॉइंट कि व्हेन यू आस्क कि किसको मिस करेंगे, तो अजीत अगरकर ने ये बोला कि वी आर लुकिंग आउट फॉर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस, एक सीरीज के बारे में या 2 सीरीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, एक सीरीज या 2 सीरीज के बारे में सोचने के लिए यहाँ पे कोई नहीं कह रहा है आपको। यू थिंक अबाउट 1 साइकिल, एक साइकिल 2 साल की है, ठीक है। बराबर। सबसे पहली बात है कि शुभमन गिल को 23 के बाद ही ग्रूम करने की शुरुआत करनी चाहिए थी, वो हम लोगों ने किया नहीं, ठीक है। But he शुभमन was गिल इज अ vice captain ना। शुभमन 1 मिनट शुभमन गिल इज अ पोटेंशियल कैप्टन, इसमें कोई इसमें कोई दो राह नहीं है। ही इज अ पोटेंशियल कैप्टन, वो कर सकता है, ही हैज इट इन हिम। बट द पॉइंट इज ही शुड बी ग्रूम प्रॉपरली, जो किया नहीं हमने, ठीक है। जब
फैब फोर हमारे थे, सचिन, दादा, द्रविड़ एंड ये वीवीएस। तो उस वक्त पहले द्रविड़ के बाद कैप्टन हो गया अनिल कुंबले। अनिल कुंबले वॉज अ फैंटास्टिक कैप्टन, लेट मी टेल यू। उसने एक ऑस्ट्रेलिया के दौरे में बहुत जबरदस्त कैप्टनसी की है। देन ये बात हुई कि अब कौन, देन दिस गाय इज ओनली पुश्ड एम एस धोनी, और इन्होंने पूरा सपोर्ट किया उसको। इन टर्न एम एस धोनी ने पूरी तरीके से विराट कोहली को सपोर्ट किया। ठीक है, विराट कोहली के अंदर वो मतलब वर्ल्ड कप जीता था ओडीआई का, लेकिन एज अ यंगस्टर वो टेम्परामेंट नहीं था उसके अंदर, तो एम एस धोनी ने लिटरली ग्रूम किया उसको। और ये उसके विराट कोहली ने बाद खुद कहा उसके है। बाद ऑन अ पैरेलल लेवल इधर आईपीएल है, फिर रणजी ट्रॉफी है, तो रोहित शर्मा काफी कुछ मुंबई क्रिकेट में कर रहा था फॉर मुंबई इंडियंस एज वेल एज मुंबई क्रिकेट। सो उसको काफी कुछ एक्सपीरियंस था कैप्टनसी का। सो आफ्टर विराट वी हैड अ रेडीमेड ऑप्शन ऑफ रोहित शर्मा। ठीक है, बीच में अजिंक्य रहाणे ने भी बहुत अच्छा काम किया। वो अनरिकॉग्नाइज्ड है, उसको कोई बेचारे को वैल्यू देता नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन उसके बाद हमने ग्रूमिंग वगैरह ये जो चल रहा था पिछले 15-20 साल से, ये फॉर्मूला छोड़ दिया हम लोगों ने। ठीक है, हम लोगों ने मतलब जो स्टार कल्चर में चले गए हम लोग। ओके, तो सचिन, दादा, द्रविड़, ये भी तो बड़े प्लेयर थे, लेकिन इतना स्टार कल्चर नहीं था जितना विराट और रोहित ने लाया स्टार कल्चर। तो उनके उनके फैंस है, फैंस लोगों को गुस्सा भी आता है ये सब बोलेंगे तो, लेकिन ठीक है, अंधभक्ति सब जगह है आजकल, कुछ नहीं कर सकते उसका। ओके, बट देन ये शुभमन गिल को किसी ने ग्रूम नहीं किया। अब देखो ऐसे ही डाल दिया भेड़ियों के सामने, वो तो भूखे शेर है, इंग्लैंड वाले रुके हुए हैं कि कब अगर बरसात ना हो तो हम 5-0 मार देंगे इंडिया को भैया, दे आर वेटिंग। तो बारिश होने के चांसेस है, हाँ, बारिश होने के चांसेस है वहां पे। तो इंग्लैंड है यार, बरसात तो होती है वहां पे। तो यहाँ पे एक जैसे केएल राहुल है या अजिंक्य रहाणे है, ऐसे किसी को कप्तान बना के, शुभमन गिल इज स्टिल यंग, वो 25 ईयर्स का है। ये नहीं है कि वो 30 ईयर्स का है, 25 साल का है, और 2 साल उसको प्रॉपरली ग्रूम करके उसके हाथ में दे सकते थे। दूसरा एक कैप्टनसी मटेरियल है श्रेयस अय्यर। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे अजीत आगरकर को मुंबई के प्लेयर्स ही पसंद नहीं है, ऐसे लगता है ओवरऑल जो उसका अप्रोच रहा है ना अब तक अजीत अगरकर का, तो ऐसे लगता है कि वो कुछ उसको खास ये है कि मतलब मुंबई वाला है, कट मारो, ऐसा लग रहा है। एनीवेज, तो इसको ग्रूम करना जरूरी था 2 साल के लिए। ठीक है, और फिर इसके हाथ में देना चाहिए था। एंड व्हाई नॉट श्रेयस अय्यर, है श्रेयस अय्यर फैंटास्टिक है, ही इज डूइंग गुड। अब तो मुंबई बीबीकेएस मुंबई का के लिए भी ये भी अच्छा कैप्टनसी था। कर रहा है, तो श्रेयस अय्यर को तो टीम में ही नहीं लिया। श्रेयस अय्यर को तो टीम में ही नहीं लिया, उसकी वजह क्या है पता नहीं हमको भाई, वी डोंट नो वो क्यों नहीं है टीम में। ओके, सो जिस प्रकार से इसको कैप्टनसी दी गई है ना, सो दैट इज वेरी बैड। और ये मतलब वो शॉर्ट टर्म फ्यूचर ये वो ये सब मैनेजमेंट के फंडे बातें हमको मत दो, और अगर ये फंडे दे रहे हो तो बी रेडी टू बी अकाउंटेबल। 3 सीरीज हैट्रिक में हारना अच्छी बात नहीं है, एंड यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट। ये नहीं हो सकता कि भाई तुम निकल जाओ। अच्छा, मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे डिफेंसिव माइंडसेट में है कि शुभमन गिल तो नया कैप्टन है, सो ही हैज गॉट एवरी वैलिड रीजन टू लूज द सीरीज, तो हम तो ये बोलेंगे भाई इसका पहला है, ऊपर से सिंपैथी लेंगे। आजकल चल रहा है ना हमारे देश में कि कुछ भी हो जाए तो विक्टिम कार्ड खेलो, सिंपैथी ले लो कि हाँ मतलब इसका तो पहला सीरीज था बेचारे का, ही इज लर्निंग, अब तो वो सीखेगा। अरे तो सीखेगा तो भाई ऑन जॉब सिखाओ, लेकिन डायरेक्ट भेड़ियों के मुंह के सामने क्यों डाल रहे हो उनको? कॉमन सेंस की बात है, बाद में रोने में कोई मतलब नहीं है। ये आज का जो वीडियो है ना, वो इंग्लैंड सीरीज के बाद निकल के देखना इसको, जरूर प्ले करना इसको। ये लोग यही रीजन देने वाले हैं, हम लोग भी तो इतने साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और ये सब हमारी ये सोसाइटी से यूट्यूब जाते हैं ना। नोट करके जाएगा कि prediction for Indian England, India England Test cricket. हाँ हाँ, बिल्कुल The reasons we बिल्कुल, are going to listen. यस।
यस यस यस, तो यही बोलने वाले हैं, नया कैप्टन है, उसको चांस देना चाहिए, वी आर बिल्डिंग अ न्यू टीम। एंड वो सबके साथ ऐसे हुआ था विराट जब कोहली, रोहित शर्मा गए, जब बड़ा ब्लॉक खेल हाँ कर गए, हाँ नेक्स्ट उसके हाँ, पहले तो वेस्ट इंडीज का जो रिफॉर्मेशन हो रहा था, जब भी ऐसा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हाँ, के साथ भी ऐसा हुआ था, अब इंडिया की बारी है, सारी की सारी बकवास नोट डाउन कर लो। यही सब रीजन ये लोग बोलने वाले हैं, दे आर प्रिपेयर्ड टू लूज द सीरीज, एंड दैट इज व्हाट मुझे गुस्सा दे रहा है। अच्छा दिस गाइज आर प्रिपेयर्ड कि भाई हम लोग हारने वाले हैं, फिर अपने पास तो रीजंस तो रेडी है, बिंदास। हम्म, अच्छा, काफी सारे मीम्स अभी आने लगे गौतम गंभीर और शुभमन गिल को लेके। हैव यू गॉन थ्रू एनी ऑफ दिस? नहीं नहीं, ये मीम्स देखे नहीं मैंने। व्हाट आर ओके, दोज लाइक? सो वन इज, हैव यू सीन दिस वन, मिल्खा सिंह वाला, भाग मिल्खा भाग? हम्म एंड आई जस्ट हम्म शेयर द स्क्रीन, हम्म लेट्स डू इट दिस। एक सेकंड ना, लेट मी शेयर द स्क्रीन। किधर गया? ओके, एंटायर स्क्रीन से। सो अभी के लिए हम्म इतने सारे मीम्स आ चुके हैं। ओके, दिस इज वन विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग। गौतम, हैव यू सीन दिस फिल्म? हम्म, हम्म, नहीं देखा है। आवाज आ रही? क्या आवाज तो आ रही है। यस 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 यस। और ये एक नहीं है, ऐसे काफी सारे। एक एक तो मुझे ये भी दिखा था जिसमें गंभीर को ऐसे हिटलर वाले इसमें दिखाया हुआ है। देन नहीं, व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर वो एज एन इंडिविजुअल उसका अप्रोच है, कोई बात नहीं, बट देन यू हैव टू डिलीवर द रीजंस। ये नहीं हो सकता कि भाई तुम होशियारी भी करो, रिजल्ट्स भी ना दो। तुम जाना भाई तो केकेआर का करना, किसने रोका है तेरे को? इंडियन क्रिकेट के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो तुम? या फिर जाओ वापस पॉलिटिक्स में, उधर जरूरत है तुम्हारी, है ना? अभिषेक शर्मा। अच्छा, ये जो भी एडिशनल 3 प्लेयर्स अभी जो आए हैं टीम में, ओके, अभिमन्यु ईश्वरन हो, अम, ये अपना साई सुदर्शन हो, उनका आईपीएल में परफॉर्मेंस कैसा रहा है? आर दे परफॉर्मिंग गुड? एंड ऑल्सो आई स्ट्रांगली बिलीव कि उन्होंने रणजी में अच्छा परफॉर्म किया है, इसके वजह से वो लोग आज इस स्टेज पे यहाँ से पे। आईपीएल के परफॉर्मेंस को तो मैं कोई वैल्यू देता नहीं हूँ, सो आई एम नॉट द गाय टू आंसर दिस क्वेश्चन। लेकिन रणजी ट्रॉफी में पिछले साल अभिमन्यु ईश्वरन का इतना कुछ खास नहीं है, बट साई सुदर्शन इज गुड, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। करुण नायर इज गुड, वो तो हाईएस्ट स्कोरर है, बहुत बढ़िया, सेंचुरीज भी उसकी ज्यादा है। अभिमन्यु ईश्वरन इज ऑल्सो गुड, सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। सी देखो, बात ऐसी होती है कि as individuals they are good players. See, there is a difference, you need to understand, as an individual player and as a team player। तो एक टीम कैसी बनती है? एक टीम हैज टू बी ब्लेंड। तुम सारे के सारे बच्चों को उठा के साथ में नहीं डाल सकते, हाँ जाओ अभी खेलो, ऐसा नहीं होता है। दैट इज नॉट अ वे। टीम बनाना किसको बोलते हैं? टीम में हर किस्म का बंदा होना जरूरी है, जिसको एक्सपीरियंस है, जो नया है, जो फ्लैम्बॉयंट है, जो स्टडी खेलने वाला है। सो ये सारे प्लेयर्स मिला के एक टीम होती है, एंड दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि एज अ टीम, एज अ कॉम्बिनेशन, दिस इज नॉट अ गुड प्रोस्पेक्ट फॉर टीम इंडिया। सो एज एन एक्सपीरियंस, मतलब जिन लोगों ने इंग्लैंड में खेला है पहले, उनमें से आई गेस यहाँ पे सिर्फ शार्दुल ठाकुर, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह और के राहुल, यही लोग हैं जिन्होंने अच्छे, आई गेस कुलदीप शार्दुल, यादव ने भी इंग्लैंड पता में। नहीं शार्दुल ठाकुर को कितना चांस मिलेगा ये भी पता नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली गौतम गंभीर का फर्स्ट चॉइस विल बी नीतीश कुमार रेड्डी, सो आई डोंट नो। नीतीश कुमार रेड्डी। बट हाँ। ये चीज बड़ी मुझे, आई वांटेड टू नो दिस। इंग्लैंड के पिचेस जो मेनली जाने जाते हैं होते हैं स्विंग के लिए, राइट? हम्म बाउंस और स्विंग, ठीक है। इंडिया की पिचेस वैसे नहीं होती थी। इंडिया ज्यादा करके स्पिन के लिए जाता, तो
प्लेयर्स भी ज्यादा करके ऐसे देखे जाते थे मेनली जो स्विंग अच्छा खेलते। ये जितने भी बैट्समैन हम लोग लेके गए ये स्विंग अच्छा खेलते हैं। एंड सेकेंडली नितेश कुमार रेड्डी का बॉल इतना स्विंग वाला ऐसा मुझे लगा नहीं था जब वो ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए गया था, जबकि शार्दुल ठाकुर इज नोन कि वो स्विंग अच्छा कराता है बॉल। तो उससे क्या होता है, क्या है क्या नहीं, उससे क्या होता है? तो तो अभी तुमने मीम दिखा है ना गौतम गंभीर का, हिटलर वाला। ओह, सो यू डू बिलीव दैट ही इज गोइंग टू बी, हाँ, सो would there पर्सनल be a चॉइसेस। reason why Shubman Gill is met the captain that he won't be going against much? हाँ मतलब क्या है कि अभी यंगस्टर है, फर्स्ट टूर है, उसके पास और कोई चॉइस भी नहीं है, ही हैज टू लिसन टू गौतम गंभीर। सी ऑस्ट्रेलिया के टूर के पहले गौतम गंभीर से पूछा था अबाउट शार्दुल ठाकुर एंड ही हैड रिप्लाइड ही इज नॉट इन आवर स्कीम ऑफ थिंग्स, ऐसे रिप्लाई था। वी वांट टू गो बियॉन्ड हिम, जो कि बेवकूफी वाला था। शार्दुल ठाकुर को ऑस्ट्रेलिया में भी होना चाहिए था। तो दैट इज वाई मुझे गौतम गंभीर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं। बट ये मतलब मैंने पहले में ऐसे सुनता था कि ये क्रिकेट में पॉलिटिक्स होता है, आज एक्चुअली ये थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, ऐसे नहीं लगता? हाँ दिख तो रहा है, ऑब्वियसली ये दिख तो रहा है। और मुझे तो ये जब से लग रहा है, जब भी विराट कोहली कैप्टन हुआ, हम्म। तो उस वक्त से मुझे ज्यादा महसूस हो रहा है, मतलब ये फेवरेटिज्म जहाँ अनिल कुंबले को क्या कोचिंग से हटाना पड़ा एंड हटाना पड़ा। और फिर कुछ प्लेयर्स को मतलब उस वक्त केएल राहुल को बहुत ज्यादा फेवर किया जाता था हाँ, विराट कोहली के, मतलब देखो हर कैप्टन, एवरी कैप्टन विल तो हैव हिज प्लेयर फेवरेट्स। प्लेयर होता है। हाँ बट बट जब तक, और एंड पीक, मतलब ये पता नहीं ये किसका पॉलिटिक्स था या किसका चॉइस था, जब 2019 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड वाले जब एक 360 प्लेयर विजय शंकर को लेके गए ना, जब भी मैं समझ गया कि भाई ये तो खलीबली है, गड़बड़ है। सो दैट और वाज वो वेरी ऑल बैड। ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू आ गया था। अरे बकवास, फालतू प्लेयर है वो। एंड जितना मैं जानता हूँ आई थिंक उसने आईपीएल में भी कोई 30 माह का काम किया नहीं है। नाम तो सुना नहीं है भाई इतना, और डोमेस्टिक में भी लेकिन ओके तो ओके करता कोई है। तो टीम ने खरीदा है उसको, उस दिन नहीं वो देखा तो मैंने उसको। कोई ना कोई खरीद ही लेगा, लेकिन आई डोंट नो, चलो आईपीएल में ज्यादा फॉलो करता नहीं हूँ, दैट इज व्हाई आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। हम्म। अच्छा, ये अब आज हम लोग इतने सब कुछ डिस्कस किए तो ये भी डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि पिछले वाले में मेरे इनसे ऑडियो का पंगा हो गया था। फॉर अवर गेस्ट, रोहित शर्मा टेस्ट मैच के लिए फिट हो ही नहीं रहा था। तो उस आई वोंट से दैट कि वही बड़े शूज थे जो फिल इन करने थे ऐसे, ना कि उसके कैप्टनसी में देयर वाज थिंग व्हिच वर मेजरली। लेकिन विराट कोहली ऐसे क्रूशियल टाइम पे, डू यू थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन? सी विराट, सी देयर आर टू पॉइंट्स। एक तो जो है मीडिया में बोला जा रहा है कि विराट, आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट, लेकिन ये है कि बोला जा रहा है कि विराट कोहली ने कहा था कि इफ एट ऑल आई एम नॉट द कैप्टन आई विल प्ले अंडर रोहित शर्मा ओनली, नए कैप्टन के अंडर में खेलूंगा नहीं, तो अगर इंग्लैंड टूर पे जाना है तो मुझे कैप्टन बनाओ, ऐसा मीडिया वाले बोल रहे हैं। वी डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट। सेकंड, रिगार्डिंग ऐसे क्रुशियल टूर के पहले, सो विराट कोहली मेनी a times he is prioritized, not always but many a times he is prioritized his personal life। इवन ऑस्ट्रेलिया के टूर में वो 36 ऑल आउट जो हो गया था अपना, तो ही वॉज गोइंग टू बी ए फादर, सो ही केम बैक टू इंडिया, है ना। कोई और होता था तो बोल भी सकता था कि नहीं यार ये मैं, बड़ी सीरीज है, वी कैन या बड़ी क्वालिफाई। सीरीज है तो वहां पे मैं नहीं जाऊंगा करके, बट ही प्रायोरिटाइज दैट थिंग। सो ये कोई बात नहीं, सो दैट इज वन थिंग कि ये बंदा अपने पर्सनल लाइफ को उस प्रकार से वैल्यू करता है। मतलब कई लोगों को शायद ये बात पसंद नहीं आएगी, बट ये फैक्ट है, देखो ना आपके सामने है। तो कोई प्लीज मुझे वो एग्जांपल नहीं देना कि वो जब छोटा था उसके डैडी का ये हो गया था, फिर वो, दैट इज व्हाट आई सेड, नॉट ऑलवेज, बट देन कई बार ऐसे होते हैं कि ही हैज प्रायोरिटाइज हिज पर्सनल लाइफ। अभी जो प्लेयर्स हैं, अभिमन्यु ईश्वरन है या साई सुदर्शन है, अ, तुम कुछ प्लेयर के ऊपर फोकस करके देखो कि भाई ये ना कुछ कर दे, क्योंकि अभी ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे काफी डिपेंडेंट है इस सीरीज का सक्सेस।
whom do you think कि भाई ये कोई तो परफॉर्मर है, ये चमक जाएगा तो भाई? एक्चुअली सी व्हाई आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। गोइंग बाय द लॉ ऑफ एवरेजेस, यशस्वी जायसवाल इज ड्यू फॉर अ फेलियर। ओ गोइंग बाय द लॉ ऑफ एवरेजेस। दूसरी बात, यशस्वी जायसवाल इज नॉट इन अ गुड फ्रेम ऑफ माइंड, लेट मी टेल यू दैट। एक, आई हम्म, वांट हिम टू डू बेटर, इनफैक्ट आई वांट ऑल आवर प्लेयर्स टू डू बेटर, लेकिन मैं जो हाँ अंडरस्टैंड करता हूँ वो फैक्ट बता रहा हूँ। अभिमन्यु ईश्वरन नया है, तो उसके दिमाग में ये होगा अगर 5 टेस्ट मैच मिलते 2 सेंचुरी भी करूँ तो इनफ है, हम्म, ठीक है ना। फिर शुभमन गिल, हम्म, 2 बुरी सीरीज है उसकी। सो एक तो उसको कैप्टनसी से बर्डन कर दिया है, और हम्म, बंदे को ऐसा है यार, मुझे एज अ बैट्समैन भी मुझे परफॉर्म करना है, सो वो भी अंडर प्रेशर है। और गंभीर केएल को देखना केएल राहुल, हाँ केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया टूर पे शुरुआत तो बढ़िया की थी केएल राहुल ने, बट देन ही इज द मोस्ट सीनियर प्लेयर इन द टीम, उसके ऊपर प्रेशर है। ठीक है, तो रिलैक्स कोई नहीं है। करुण नायर ऐसा है कि वो मैसेज वैसेज डाला और बहुत लोग उसके साथ सिंपथाइज कर रहे हैं, और वो कम बैक करेगा, उसके अंडर है। प्रेशर है। ऋषभ पंत की 2 सीरीज अच्छी नहीं गई है, और उसका थोड़ा रेपुटेशन मार खा रहा है अभी। सो रेपुटेशन बात सारे के सारे बैट्समैन, जो भी बैट्समैन है, एवरीबडी इज अंडर प्रेशर। साई सुदर्शन को अगर चांस मिलेगा तो देखेंगे। ध्रुव जुरेल एक है जिससे मेरे को उम्मीद है, लेकिन वो सिलेक्ट होगा कि नहीं पता नहीं। ध्रुव जुरेल इज द ओनली वन जिसके ऊपर मुझे भरोसा है इस टूर के ऊपर। व्हाट यू सेड ऋषभ पंत का कुछ तो इशू चालू है, वो व्हाट इज दैट? नहीं, कुछ तो रेपुटेशन इशू? ये देखना, वो स्टूपिड 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 वाला मामला, ठीक है। वो क्यों हाँ। हुआ था? अच्छी इनिंग्स खेलने के बाद ही जस्ट थ्रोज अवे हिज विकेट, है ना, नेचुरल गेम के नाम पे। हम्म, ओके, तो वो उसका रेपुटेशन हिट हो गया ना, कि भाई कि वो मतलब, कई अभी रवि शास्त्री जैसे फैन है उसके, वो बोलते हैं कि 50 फ्रॉम ऋषभ पंत इज इक्विवेलेंट टू 100 फ्रॉम एनी अदर प्लेयर। बट ठीक है, ऐसे ठीक है, बट एज अ टीम इट हर्ट्स। ओके। ओके, एज अ टीम इट हर्ट्स। ओके, उससे सेंचुरी तो सेंचुरी है ना, 50 रन ज्यादा है भैया। अच्छा, उसको वाइस कैप्टन बनाया गया है। व्हाट डू यू हम्म थिंक अबाउट इट? वाइस कैप्टनसी के लिए ऋषभ पंत इज अ गुड, बिकॉज आई डोंट हैव अ लिटिल बिट फेथ ऑन हिज कैप्टनसी। सिर्फ दूसरा कोई चॉइस ही नहीं था ना, किसको बनाते थे वाइस कैप्टन? सी, केएल राहुल इज द सीनियर, तो गिल के नीचे उसको वाइस कैप्टन तो नहीं बना सकते थे। इधर उसको कैप्टन बनाओ या उसको प्लेयर रखो, ठीक है। अगर वाइस कैप्टनसी के लिए और कोई कैंडिडेट था तो इट वाज जस्ट यशस्वी जायसवाल। हम्म, बाकी तो सारे नए हैं। करुण नायर कमबैक कर रहा है, फिर ईश्वरन है, सुदर्शन है, ये सारे तो कमबैक कर रहे हैं। किसको देंगे? अगर मेरे पास बुमराह को देना नहीं है। हम्म, बॉलर्स में भी कोई, मतलब सिराज को तो नहीं दे सकते। हम्म, कुल्लू का भरोसा नहीं है, किसी मैच में रहेगा किसी मैच में नहीं रहेगा। बचता कौन है? ऋषभ पंत। आई रविंद्र डोंट हैव एनी अदर जडेजा चॉइस। का भी वही है। अच्छा, व्हाई वाज रविंद्र जडेजा नॉट कंसीडर्ड फॉर कैप्टनसी? नहीं। सी, इंग्लैंड का टूर है, जरूरी नहीं होगा कि रविंद्र जडेजा विल प्ले ऑल द मैचेस, हम्म। और अगर उसको कप्तान बनो तो सारे के सारे मैचेस खिलाने पड़ेंगे। So if we had such a big challenge in terms of captaincy, फिर श्रेयस अय्यर के बारे में बिल्कुल ही क्यों नहीं सोचा गया? In that you should be asking to Ajit Agarkar and company. Mr. Ajit Agarkar, there is a question from my side. Why are you not considering Mr. Shreyas Iyer in this series? He was a good captaincy material earlier. He was looked after that, and वाइस his कैप्टन था, performance in Ranji is also very good. ऑफ कोर्स इज गुड। It's not bad, and as a captain also, he has done, like, proved himself earlier हाँ, at a इज गुड, Ranji level. इज गुड, इज And गुड। secondly, जो चीज श्रेयस अय्यर में है और ऋषभ पंत में नहीं है, वो है उसका टेम्परामेंट। जो द वे ही बिल्ड्स इनिंग, ओडीआई में तो मैंने देखा है, वो टिका रह सकता है, एक गेंद पकड़ के रख सकता है, जो अजिंक्य रहाणे भी कर सकता है। So hope BCCI will look into it and reply on this, and then we'll get some views. uh, ठीक है, ये बट ऑल ऑल सेड एंड डन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, और मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि ये सीरीज में देखूंगा। आई रियली
रियली फील कि इंडिया शुड डू वेल, लेकिन मुझे लगता नहीं एक टेस्ट एंड एवरीवन दैट फील्स इंडिया शुड दैट डू वन वेल, टेस्ट। हाँ एवरीवन फील्स इंडिया शुड डू वेल, बट हाँ, अभी जब लेकिन एक बड़े बड़े टेस्ट स्टार अगर बाहर जा रहे हैं। ये टेस्ट अगर जीतेंगे ना, हाँ। even that will be on the basis of individual brilliance। कोई ओके। एक प्लेयर का दिन, मतलब समझ लो जैसे सही सुजेशन। बुमराह है या सिराज है, ये बैट्समैन को इतनी छोड़ दो, बैट्समैन की ओर से यू डोंट कीप एनी एक्सपेक्टेशंस। और वो सिर्फ इस टूर के लिए नहीं, पिछले 2 टूर से बैट्समैन ने नॉट परफॉर्म एट ऑल। ये नहीं है कि इनको दोष दे रहा हूँ, जो पहले वाले थे उन्होंने भी कुछ खास तीर नहीं मारा है, पिछले 2-3 सीरीज से यही हो रहा है। इवन इन बांग्लादेश बॉलर्स ने ही वापस लेके आया है, बॉलर्स ने ही लाया अपने को वापस गेम में। सो एक ऐसा एक आध दिन जब भी बुमराह चल जाए या सिराज चल जाए या कुल्लू चल जाए, दैट इज द ओनली वे इंडिया के विन वन सीरीज। क्योंकि ऐसे हमेशा हमेशा तो होता नहीं है, एवरी डे इज नॉट अ अटक संडे। गया, अटक गया, मेरा दोस्त अटक गया। हाँ, निकल गया, बोलो सो बोलो। सो एवरी डे इज नॉट अ संडे, तो ऐसे हमेशा हमेशा तो होता नहीं है। सो कोई एक दिन आएगा जब देयर विल बी इंडिविजुअल ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एंड इंडिया विल विन अ टेस्ट मैच, बट इट इज गोइंग टू बी ओनली वन टेस्ट मैच। ठीक है। ओके। और बस दुआ करो कि ढेर सारी बरसात हो जाए इस टूर पे, कम से जब कम जब क्रिकेट हो। इंडिया हारने आए तब, अगर इंडिया यार जीत तब बरसात नहीं पता है, चाहिए। हाँ, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी रेयर। और मुझे सबसे बुरा इस चीज का लग रहा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये सीरीज ओपनर है, एंड देर इज एवरी चांस कि ये साइकिल का इस साइकिल का जो 25-27 साइकिल का जो फाइनल है, हाँ। मुझे ऐसे दिल से लग रहा है कि वो शायद इंडिया में होगा। ओह, ऐसा मुझे लग रहा है कि इस साइकिल का फाइनल जो है वो इंडिया में होगा, और अगर इंडिया नहीं जाएगा उसमें तो कौन आई जाएगा विल बी देखने? वेरी सैड। इंडिया में आना चाहिए। बट आई अच्छा, विल बी वेरी इंडिया। सैड क्योंकि अभी ये तीसरा तीसरा जो अभी जो फाइनल होने वाला है, वो इसमें चौथा है। तो इंडिया है ही नहीं। तो ये जो सीरीज होगा चौथा होगा। अभी 11 जून से चालू हो रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया हाँ। वर्सेस अफ्रीका। हाँ। ये थर्ड है, पहले वाला जो हुआ था इंडिया न्यूजीलैंड हुआ था, फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया हुआ था, अभी ये ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका है, एंड वी आर नॉट अच्छा, देयर इन दिस फाइनल। इंडिया की बहुत बात कर दी हम लोग ने। इंग्लैंड वाले बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहे थे, तुमने लास्ट वीडियो में तुम्हारे बताया था। और जिम्बाब्वे के खिलाफ आई गेस वो लोग पूरी टीम के साथ उतरे एंड दे प्लेड वेल। कुछ 6 विकेट पे ही उन्होंने डिक्लेयर किया था 550 मार के। बेन स्टोक इज बैक, ओली पॉप इज बैक इन फॉर्म। सो हाउ अरे डू यू? ओले, जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, टॉप ऑर्डर तीनों ने सेंचुरी बनाई एंड बिग हंड्रेड्स। ओली पोप ने कुछ 171 वगैरह बनाया। दे आर प्रिपेयर। दे आर मोर देन प्रिपेयर्ड यार। ये बेन स्टोक्स ने, आई विल टेल यू समथिंग, बेन स्टोक्स वाज रिकवरिंग फ्रॉम इंजरी, एंड ऐसी रिपोर्ट्स है कि बेन स्टोक्स ने अल्कोहल कंज्यूम करना छोड़ दिया, बिकॉज somebody his trainer या डॉक्टर somebody told him कि भाई तुम्हारे रिकवरी में अल्कोहल के वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एंड ही वांटेड टू डू वेरी वेल इन दिस सीरीज। तो भाई ने पिछले 6 महीने से अल्कोहल छोड़ दिया है। ओहो। अब पूरा वो इंडिया के बैट्समैन और बॉलर को बॉटल में उतार के टल्ली मारेगा। वो देखो, बेन स्टोक्स का सबसे बड़ा चैलेंज है जसप्रीत बुमराह। लास्ट टाइम वो इंडिया में आया था और वो बुमराह को खेल ही नहीं पा रहा। मतलब अगर आप देख सको तो पिछले इसके हाइलाइट्स में आप देखोगे जब वो See, बोल्ड हुआ था ना। even Ben Stokes as a bowler is also very dangerous. Oh, dangerous, very very dangerous. He's a very dangerous player because वो ऑलराउंडर ही वैसा है, बॉलर भी और Yes, बैट्समैन भी। तो एंड बहुत क्लियर है वो, उसको क्या करना है। He's right. someone who is See, prepared and I will tell you one more हमारा thing. कुछ I प्रिपरेशन will दिख नहीं रहा है। I will tell you one more aspect about it. The one more aspect is कि while they are preparing very well, they are also carrying a baggage कि ये जो बहुत सारी बातचीत हो गई, बेसबॉल ये वो, लेकिन रिजल्ट्स कुछ नहीं आए हैं। हमारी बातचीत की शुरुआत में जो मैंने बोला ना कि आप जितनी चाहे होशियारी कर लो, लेकिन इट हैज टू बी बैक्ड अप विद रिजल्ट्स। इंग्लैंड का वो हुआ नहीं है, वो सिर्फ जाके मारते हैं, वो भिखारी देश में जाके धुलाई करके आते हैं। लेकिन बाकी
इंडिया ने उनको हराया है, ऑस्ट्रेलिया ने उनको हराया है, बाकी भिखारी देश हार गया उनके साथ। बस वो भिखारी देश के अंदर जाके उनके पीछे में मारा है। ओह। ओके, हाँ, तो दैट इज द ओनली प्लेस वेयर दे गेट सक्सेसफुल। बाकी किसी के साथ उनका बेसबॉल चला नहीं है। वहां पे तो दिन में 350 350 भी मारे उन्होंने। सो दे इवन वांट टू प्रूव इट कि भाई ये भी हमको प्रूव करना है। एंड दे बैडली सी, टॉप नेशन है इंग्लैंड, सो दे विल वांट टू बी इन द फाइनल ऑफ दिस साइकिल ऑफ डब्ल्यूटीसी। उनको चाहिए होगा। पिछली बार आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड वाज, दे लॉस्ट अराउंड 21 पॉइंट्स टू पेनल्टी। ओह। अराउंड 21 पॉइंट्स दे हैव लॉस्ट टू पेनल्टी। स्लो ओवर रेट हो या जो भी हो, उसके वजह से। अच्छा। तो ये बहुत ज्यादा हो गया है ना। सो हम्म। दे विल बी ट्राइंग टू रेक्टिफाई अ प्लेंटी ऑफ मिस्टेक्स एंड दे आर प्रिपेयरिंग वेल, राइट। हमारा प्रिपरेशन क्या है, वो दिन मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि शुभमन गिल इज प्रैक्टिसिंग विथ रेड बॉल। ए उससे क्या होता है यार, तू इधर आईपीएल खेल रहा है, इधर रेड बॉल के लिए नेट में जाएगा, उससे कुछ नहीं होता है। यू नीड मैच प्रैक्टिस। अगर हम लोग सीरियस नहीं है, मैं इतने कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज वी आर नॉट सीरियस। हम लोग अगर वी आर नॉट, हम लोग अभी तीन तक हफ्ते से आईपीएल आईपीएल ही चल रहा है। हम लोग वहां पे अगर 3 हफ्ते से जाकर बैठते थे, एक्लिमेटाइज करते थे कंडीशंस से, किसी का 2 4 काउंटी टीम्स के साथ खेलते थे, देन लगता था कि यार ये लोग कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं। ये कुछ नहीं। ये अभी 3 तारीख के बाद पता नहीं कब जाएंगे। 10 तारीख से तो इंडिया ए के साथ एक 2 3 दिन का मैच खेलेंगे। और जब अपने ही इंटरनल मैचेस होते हैं ना, तो डेफिनेटली उसमें सीरियसनेस लेवल इतना होता नहीं है। पहले एक दिन खेलेंगे, 1.5 दिन खेलेंगे, फिर देन इट इज लाइक एग्जीबिशन में है, यारी दोस्ती में चलता है सब। देयर इज नो सीरियसनेस इन Don't you इट। feel इस बार कुछ अलग होगा क्योंकि इंडिया ए में अभिमन्यु ईश्वरन है, इज डूइंग द कैप्टेंसी ऑन होने दो यार, उससे दैट। क्या फर्क पड़ता है। सी, देखो ये कुछ लोग करेंगे, लेकिन जो अपनी मेन टीम है वो कितना सीरियसली खेलती है, दैट इज इम्पोर्टेंट। जो ए टीम वाले हैं वो लोग कोशिश करेंगे कि भाई हमको, जो व्हेन वी स्टार्ट द टूर ऑन द 20th ऑफ फर्स्ट टेस्ट, 20th ऑफ जून को जो फर्स्ट टेस्ट शुरू होगा, उसमें वी शुड बी इन देयर। तो उसके लिए कुछ लोग तो कोशिश करेंगे डेफिनेटली, लेकिन सम पीपल विल बी लाइक ओके ठीक है यार चलेगा। जस्ट आई वाज गोइंग थ्रू कि अभी आईपीएल में ये जो प्लेयर्स है, अभी शुभमन गिल जीटी का कैप्टन है, बट ही इज देयर इन फाइनल्स फॉर नाउ। सेमीफाइनल्स तक तो जाएगा क्योंकि इज द फर्स्ट टीम, वो फर्स्ट 2 प्लेसेस में इज ऑलरेडी क्वालिफाइड, अनलेस एंड अनटिल ये पीबी केयर्स एंड दे विन एनी मैचेस। ओके। इसके अलावा और कौन सा प्लेयर है आरसीबी है? नहीं, श्रेयस अय्यर है इसमें बॉलर्स। ऐसा, ये तो सिलेक्टेड है नहीं। नहीं, श्रेयस अय्यर नहीं है, पर वाज कैप्टन है। और कौन है? बुमराह ऋषभ है ना, पंत, आई गेस ऋषभ बुमराह, पंत का खत्म हो गया, ऋषभ पंत कैन गो। बुमराह। हाँ, बुमराह इज विद एमआई, तो बुमराह एक है। सिराज, सिराज कौन सी टीम में है अभी? सिराज आई गेस दिल्ली में। ठीक है चलो। सिराज एनीवेज, सिराज एनी लेवल जस्ट सी टेक जब पंच। तक सी जब तक पूरी टीम जाती नहीं है, 4 6 दिन का कैंप करती नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ही इज विद ये गुजरात। मतलब, सी लास्ट टाइम कोई हम सीरीज हारने के बाद हम बोलेंगे कि वो टीम हैज टू ट्रेवल टुगेदर एंड ये वो। अच्छा, एक पॉइंट मुझे याद आ गया, एक विराट कोहली के रेजिग्नेशन के बारे में। वो ये है कि बोथ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली विद नॉट वेरी हैप्पी विद द बीसीसीआई डिक्टेट कि फैमिलीज पूरी टूर के लिए साथ में नहीं रहेगी वगैरह, ये जो था ना, जो बीसीसीआई ने बोला है, सो दिस पीपल वर आई नॉट थिंक इट हैप्पी। वाज द डिसेंट रूल, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था उसमें। तो हो रहा है, तुम लोग फैन लोग हो ना, तो पूछो ना अपने क्रिकेटर नहीं, हम से, लोग फैन है ऐसा तो क्यों है। गलत होएगा तो हम बोल सकते हैं गलत है। ऐसा तो नहीं हम है फैन है तो गलत को गलत नहीं बोल बोलेगा। सकते बोल सकते हैं, लेकिन बोलते नहीं है, ये अब प्रॉब्लम है। बोला बोला मैं, ऑन रिकॉर्ड माय लॉर्ड, प्लीज हाँ, नोट माय फेस, आई एम तो रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, वो ये यू फुटेज में मस्ट बी होने वाला है। यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग कि एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने वो माइक पे कुछ बोल दिया, पता नहीं जानबूझ के बोल दिया या गलती से हो गया, कि यार ये वो टीम बस का वगैरह भी रूल लगा दिया, सब लोग मेरे को पूछ रहे हैं। यू रिमेम्बर दैट? और उसने बोल दिया था कि अभी क्या है, खास करके यशस्वी जायसवाल भी, उसका भी इनडिसिप्लिन कुछ सामने आया था। वो लेट हो गया था, फिर वो कैब से चला गया था, ओ। उसके लिए 10 मिनट तक रुकी हुई थी टीम बस।
सो ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग, और ये सब नहीं होना चाहिए, डज नॉट सूट अस, हमारा कल्चर वैसा नहीं है। हम्म, चलो ओके। और तो और कुछ है, कुछ और हो रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में जो इंटरेस्टिंग है? हाँ, हो रहा है। द थिंग इज कि सितंबर में एशिया कप है इंडिया में, T20 एशिया कप। होगा नहीं होगा और बात है, बट डिफरेंट टीम्स आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। एंड यूएई, हम्म, बांग्ला यूएई ने एक ट्राई सीरीज, और ये ट्राई सीरीज नहीं, एक तीन, आई कम बैक अगेन, कि सितंबर में हो रहा है एशिया कप। हाँ, होगा होगा या नहीं होगा, नहीं होगा पता नहीं अपने को, लेकिन सम टीम्स आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल। जैसे यूएई ने एक 3 गेम्स का T20 सीरीज ऑर्गेनाइज किया था अगेंस्ट बांग्लादेश, एंड दैट टू यूएई ने फर्स्ट टाइम किसी इंटरनेशनल टीम के साथ, बड़ी टीम के साथ, आई मीन टू से, बांग्लादेश इज अ जीत बिग गुड टीम। जीत लिया सीरीज, 2-1 से जीता। दैट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर इट्स अ यूएई। बिग अचीवमेंट। हाँ, बांग्लादेश इंडिया उनके को लिए। हरा चुका है T20s में। हाँ एशिया हाँ। कप लास्ट टाइम इंडिया को सी, हरा के जीता है वो लोग। टी ट्वेंटी इज अ फॉर्मेट, कोई भी किसी को हरा सकता है, बट देन फॉर यूएई ये बहुत बड़ी बात थी। एंड इफ एट ऑल यू आर नॉट अवेयर, आई विल टेल यू, यूएई के कोच है लालचंद राजपूत। तुमने वीडियो डाला है क्रिकेट नाका पे, यस, मैंने देखा है कि व्हाई दे आर इग्नोरिंग। yes, Lalchan Rajput was the coach of the first T20 winning team, T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम ऑफ इंडिया। उसका नाम नहीं कोई लेते, पूरा का पूरा क्रेडिट MS धोनी को। लालचंद राजपूत was the manager of the team, and लालचंद राजपूत is a proven metal। लालचंद राजपूत बहुत तगड़ा बंदा है, अफगानिस्तान के भी कोच रह चुके हैं, जिम्बाब्वे के भी कोच रह चुके हैं। पता नहीं इंडियन कोचिंग के लिए इनको स्टार क्यों लगता है। गौतम गंभीर मेंटोर है, गौतम गंभीर कोच है ही नहीं। गौतम गंभीर मेंटोर है, लेकिन हमको ऐसा क्यों चाहिए होता है, पता नहीं। But as I said in the last video also, I think this is more of a politically motivated decision than the decision for the betterment of the Indian cricket team. हाँ, तो रिजल्ट दिखते हैं ना फिर। Huh? रिजल्ट दिखते हैं, देखो। I clearly न्यूजीलैंड remember. में, Uh, न्यूजीलैंड सीरीज 3-0 हारने के बाद रोहित शर्मा का स्टेटमेंट क्या था, यू रिमेम्बर? no, I don't remember. ही तुमको सेड, जितना बड़ा लगता है उतना बड़ा फैन ही नहीं। I just want him to break side after this record of most sixes. यार छोटा ये मत रखो, लुक एट द बिगर पिक्चर। हमने रिटायरमेंट ले लिया सब में से, क्या बोलेगा? रोहित शर्मा सेड 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ, तो क्या हुआ? 3-0 होम सीरीज हार गए अगेंस्ट न्यूजीलैंड, एंड दैट वाज द स्टेटमेंट। तो I clearly one more मैं remember, जब न्यूजीलैंड सीरीज के बाद गंभीर ऑस्ट्रेलिया को जा रहा था तो तभी काफी ऐसा हवा बनाया था कि भाई इस पे परफॉर्मेंस का प्रेशर है, ही हैज टू डू, और ऑस्ट्रेलिया में जाके ये लोग मुंह की खा के आ गए। तभी भी बहुत बातें हुई। अब कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्यों? हाँ, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी ये जीतेगा ही। हाँ, ये तो खासियत है ना कि फॉर्मेट वाइज डिस्कशन नहीं होता ना हमारे यहाँ पे। दैट इज अ प्रॉब्लम। तुम अगर देखो पहले के कुछ वीडियोस में हमने ये बोला है कि जैसे फॉर्मेट वाइज हम लोग कैप्टन्स बना रहे हैं, वैसे फॉर्मेट वाइज कोचेस भी बनाओ ना। गौतम गंभीर क्यों चाहिए हर जगह यार? कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे टेस्ट टेस्ट टीम की अगर तुमको कोई स्टार प्लेयर ही एज अ कोच चाहिए, तो विवेक लक्ष्मण को दे दो। राहुल द्रविड़ के एब्सेंस में वो करता था। और जबकि मैंने एक चीज में और याद दिलाना चाहता हूँ, आप अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी देखोगे तो उसमें ना गौतम गंभीर कोचिंग करते हुए फील्ड पे आते हुए ऐसा आपको नहीं दिखेगा। लेकिन उसके बाद जो T20 सीरीज हुई थी जिसमें सूर्य कुमार यादव था, ही यूज्ड टू गेट ऑन द फील्ड और फिर डिस्कस कर रहा है, एंड कैमरा बार बार उसके ऊपर फोकस जा रहा था कि देखो क्या कोच कर रहा है, कितना कोच एफर्ट्स डाल रहा है। सो तो आजकल इट्स अ सैड थिंग। आजकल हमारे देश में खासियत है ना, एवरीबॉडी लव्स द कैमरा, यू नो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गया भाई। दैट इज वेरी मौका इंपॉर्टेंट मिला थिंग। आपको तो कमाने का। well, हम दुआ करते हैं कि इंडिया को भी ऐसा मौका मिले, प्लेयर्स को ऐसा मौका मिले, साई सुदर्शन, कुणाल नायर, शुभमन गिल को भी ये अच्छा मौका है एक्चुअली देखा जाए तो। ही शुड टेक इट इन द राइट फेस, बी ब्रेव एंड गेट दिस कप। अगर वो जीतता है ये सीरीज तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज अचीवमेंट। सैल्यूट करेंगे भाई, एज सैल्यूट बिग करेंगे अगर जीतेंगे तो। बीबी सीरीज वाला जितना बिग किया था ना,
एंड आई जेन्युइनली मेरे को, मैंने ऋषभ पंत के बारे में बोला, लेकिन वीबी सीरीज में जो हम जीते उसके पीछे मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीजन बिसाइड्स अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी वाज ऋषभ पंत एंड शुभमन गिल, क्योंकि जो उन्होंने स्टार्ट दिए, जो उन्होंने पॉजिटिव माइंडसेट दिखाया है, दैट वाज अ बिगर वे इन व्हिच इट कैन बी डन, क्योंकि it was their aggressive game which made it possible that we win the matches. So before ending this, I would quote one मैनेजमेंट का जुमला जुमला, कि यस, मैनेजमेंट का एक जुमला है. आई वुड फ्रॉम माय एंड इट वुड बी द एंड फॉर टुडे. एनीथिंग दैट इज परस्यूड टू गो रॉन्ग यूजुअली गोज रॉन्ग. ये गलत टाइम पे आ रहा है, ये गलत टाइम पे आ रहा है. मैं इस बात को मतलब भाई हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं. सो गो इंडिया, जाओ, तो दुआओं में याद रखना. दुआओं में याद रखना. गो अहेड एंड लेट्स विन.